एक इंसान अगर कहीं वॉक नहीं चला पढ़ के जाओगे बाहर कहीं, तो एक फार्मूला आपने लगाओगे वो अल्लाह की तरफ से कामयाब हो जाएगा। सो आप उस फार्मूले को पकड़ लोगे, फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उस कोशिश करोगे कि उसी जगह उसी तरह का फार्मूला लगाए। मैंने ये किया कि मैंने यूथ को कहा कि नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है करो, गलती मेरी कामयाबी तुम्हारी। तो तुम आपने देखा कि फिर लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए। मेरे साथ मौजूद हैं ओनर एंड सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब। एक बार मेरी तरफ से वेलकम, जोरदार ताली के साथ होना चाहिए। और हमारे दरमियान में ट्रॉफी रख दी गई है, लेकिन हमें आई कांटेक्ट भी रखना है, आप हमारे लिए ज्यादा जरूरी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट सीजन से लाहौर कलंदर की जर्नी, जैसे भाई ने बताया उसी तरह आप भी देख रहे हैं, मैंने भी देखी, और खास तौर पे राना आतिफ साहब ने देखी। मेरे ख्याल से ये फ्रेंचाइज यूथ की सबसे ज्यादा पसंदीदा फ्रेंचाइज है। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी होस्टिंग का आगाज किया था, तो मैं डिफरेंट जगहों पे जाकर जब ऑफर करता था अपनी सर्विसेज, तो मैंने देखा था यूथ को ज्यादा चांसेस नहीं मिलते। और ये हमारी फील्ड नहीं, हर फील्ड में यूथ को समझा जाता है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तभी इनको एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर हम चांस देंगे। लेकिन ये वाहिद फ्रेंचाइज और ये वाहिद अदारा है जिन्होंने यूथ को इतने ज्यादा चांसेस दिए हैं कि यूथ के फेवरेट बन चुकी है। एक दफा लाहौर कलंदर्स के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। अब मैं बात आगे बढ़ाता हूँ, आतिफ राना साहब से पहले पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं सर, ये सेशन, ट्रॉफी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़ोएब और वहाब भाई कि आपने मुझे मौका दिया। ऑब्वियसली यार एक लंबी कहानी है, एक लंबा सफर था और एक ख्वाब था, और वो ख्वाब भी यूथ के लिए था। जब हमने ये फ्रेंचाइज दी तो यही सोचा था कि पाकिस्तान के नौजवानों को हमने एम्पावर करना है, एंगेज करना है, और फिर उनको उनके थ्रू लोगों को एंटरटेन करना है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आपको तो पता है कि हमने वो वाहिद फ्रेंचाइज है दुनिया की जिन्होंने 6 लाख से ज़ायद बच्चों को फिजिकल ट्रायल किया ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। मतलब कश्मीर से लेके तो गिलगित तक और लिया से लेके तो मुजफ्फराबाद तक जो है वो हमारे ट्रायल चले हैं। और उन्हीं ट्रायल्स के थ्रू हमने ये साबित किया है कि जरा दम हो तो एक मल्टी रेजर साथ कि आज आप देखें कि तकरीबन 55 प्लेयर्स इस प्लेटफॉर्म से दुनिया क्रिकेट में आए हैं, इंक्लूडिंग शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, एक लंबी लिस्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा ख्वाब था, जो हमने यूथ के लिए देखा था कि हमने उनको एम्पावर करना है और सही मानों में एम्पावर करना है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये हिम्मत दी कि हम वो पूरा कर सकें। तालियां बनती हैं सफल करने के लिए। अच्छा, आपको मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो मैंने बताई है बात, सीरियसली मैंने फेसबुक की है और बाकी यूथ भी करती होगी, आपके जहन में ये दूसरे वाला रास्ता क्यों था कि यूथ ही कर सकती है? आपके जहन में कभी ये नहीं आया कि मुझे एक्सपीरियंस लोगों को लेना चाहिए, वो जितवाएंगे? तो ये इसके बारे में जरा बताइए। नहीं, जो है असल में हुआ ये था कि जब मैं अपने खानदान में वाहिद इंसान हूँ जिसने जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू किया 2003 में। सो चूंकि ग्रास रूट लेवल से मैंने काम शुरू किया, तो मुझे एक चीज का अंदाजा था कि इन पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का फुकदान है बहुत ज्यादा, और कोई भी मुआशरा, हेल्थी मुआशरा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, जब आपके पूरे दायरे पूरे नहीं होंगे तो आप कैसे कर सकते हैं? सो एंटरटेनमेंट के बगैर तो कोई मुआशरा जिंदा नहीं रह सकता, और तभी हमारा ये हाल होता जा रहा है। सो मैं कोशिश कर रहा था कि हम ना कोई थीम पार्क पाकिस्तान में बनाए डिज्नी के लेवल का। सो उसके लिए मैं डिफरेंट जगहों पे मेरा तो बीच में ये PSL का आ गया। सो मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के तो रगों में दौड़ती है क्रिकेट, और पाकिस्तान के तो दिलों को जोड़ती है क्रिकेट। तो अब तो कोई चीज हमारे यहाँ नहीं बची जो पूरे पाकिस्तान को जोड़े। तो जो चीज 22 करोड़ लोगों के दिलों में धड़कती हो वो गलत नहीं हो सकती। और फिर पाकिस्तान में 60% यूथ है, उनके पास क्या है? हमारे मैदान पे आबाद थे, हमारे पास वो क्रिकेट भी हमसे रूठ गई थी, बाकी स्पोर्ट्स तो वैसे ही रूठी हुई थी। सो नौजवानों के लिए इससे बड़ा एम्पावरमेंट क्या हो सकती थी कि हम क्रिकेट की फ्रेंचाइज दें, और लाहौर की इसलिए कि लाहौर पाकिस्तान का दिल था। सो दिल जहाँ पे होता है, सो पूरा पाकिस्तान वहाँ पे होता है। सो हमने डे 1 से ही हमने ये सोचा था कि हमने ये काम करना है, और उसको उसकी मदद कुछ की PCB ने उस वक्त कि एक इमर्जिंग कैटेगरी होती थी। अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि हम आखिरी नंबर पे आते थे, उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि हम इमर्जिंग कैटेगरी में आपने 2 प्लेयर रखने होते थे। अगर आपको याद हो तो ड्राफ्ट सिस्टम था, और ड्राफ्ट में हमारी आखिरी पिक आई थी, जो कि हमारा कसूर नहीं था।
सो जब सारे प्लेयर ले लेते तो फिर हमारी बारी आती थी। सो हमने जो प्लेयर रखे हैं इमर्जिंग में, और मैं आपको ये याद दिलाता चलूं, एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है 11 में। सो हमने जो प्लेयर रखे, एक 29 साल का था, एक 31 साल का, वो क्रिकेटर के अलावा सब कुछ थे। सो पीसीबी को हमने उस वक्त कहा, तो उस वक्त मैनेजमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ही खत्म हो गई। सो वो तो हम एक बैट्समैन की ब्रिलियंस की वजह से 2 मैच जो है वो हादसाती तौर पे जीते, हमें एक भी नहीं जीतना चाहिए था। तो उसके बाद फिर पीसीबी से हमने रिक्वेस्ट की कि यार अगर आप इजाजत दें तो हम इमर्जिंग अपना प्लेयर डेवलप कर सकें। सो फिर हमने पंजाब से शुरू किया, उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि अंडर 23 हो। सो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हम गए, वहाँ पे हमने ट्रायल शुरू किए, और फिर वो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये ट्रॉफी जो है ना, ये बाद में आई। पहले फखर जमान की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हमने शिकस्त दी, उससे बड़ी ट्रॉफी क्या हो सकती है। उसके बाद शहीद शाह अफरीदी और हारिस की तवाक्कुल बॉलिंग की बदौलत हमने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को जिस तरह पछाड़ा। सो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बड़ी ट्रॉफीज है हमारे लिए। मेरे ख्याल से ट्रॉफीज, जैसे कि टैलेंट की बात हो रही है, तो टैलेंट जैसा पाकिस्तान को मिला है हारिस रऊफ की सूरत में, फखर जमान का हमने जिक्र किया, शाहीन शाह अफरीदी, अब तो इतनी लंबी लिस्ट है शायद हमें कई नाम याद ही ना रहे जितने आप किसी प्लेटफॉर्म से कलंदर्स दे चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्टार्ट ये यूथ 2 चीजें फेस करती है, ट्राई करना चाह रहे होते हैं, या तो सक्सेस मिल जाती है या फेलियर मिलता है। आप इस चीज को फेलियर समझते हैं 4 सीजन जो कामयाबी नहीं मिली, या लर्निंग प्रोसेस था, उसके पीछे पूरी टीम क्या कर रही थी? अरे उसके पीछे देखो, हम ना ऑब्वियसली मेहनत कर रहे थे। ये अक्सर प्लेयर्स के साथ मेरा डायलॉग होता था, मैं कहता था यार 11 महीने में मेहनत करता हूँ, इज्जत कमाता हूँ, और 1 महीने में आप लौटा के पार कर देते, फिर शुरू करना पड़ता है। सो वो हम जब लोग हम इन पे बैशिंग कर रहे थे, जब लोग ये कह रहे थे कि यार ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये खेल तमाशे करते हैं, इन्होंने लाहौर का नाम डबो दिया, ये बिल्कुल ही मतलब नाम इन्होंने अजीब सा रख दिया। सो आपको उस वक्त हम इस प्रोसेस में थे, हमें पता था कि हम ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं, उसको एक प्लेयर बनाने में टाइम लगता है। हमारे पास ऑप्शन थी पहले सीजन के बाद कि जितने पैसे हमने और रिसोर्सेज पे लगाए हैं, हम वो दूसरों के प्लेयर तोड़ लेते हैं अंडर द टेबल देके। सो हमने वो नहीं किया, हमने बिलीव किया पाकिस्तानी यूथ के ऊपर। तो आज आप देखें कि वो यूथ, मैंने आपको जिस तरह मिसाल दी कि वो कलंदर्स नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। तो ये बिलीव था, और जिसको अल्लाह ताला ने ट्रांसफॉर्म भी किया, ना सिर्फ क्रिकेट के अंदर बल्कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी असूल अपनाया। क्योंकि हमारा, मुझे एक चीज था या एहसास था कि यार एक इंसान अगर कहीं खौफ नहीं चला पढ़ के जाओगे बाहर कहीं, तो एक फार्मूला आपने लगाओगे, वो अल्लाह की तरफ से कामयाब हो जाएगा। सो आप उस फार्मूले को पकड़ लोगे, फिर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे उस कोशिश करोगे कि उसी जगह उसी तरह का फार्मूला लगाए। मैंने ये किया कि मैंने यूथ को कहा कि नहीं, जो तुम्हारा दिल करता है करो, गलती मेरी, कामयाबी तुम्हारी। तो तुम आपने देखा कि फिर लोगों ने क्या क्या कारनामे अंजाम नहीं दिए। बिल्कुल ऐसे मैं चाहूंगा, हमारी मोस्ट इंटरेक्टिव फ्रेंचाइज है, तो इंटरेक्शन यहाँ पे भी होनी चाहिए, ना सिर्फ हम बोले और आप सुने। एक माइक आपके दरमियान जाएगा, आप सारे यूथ क्रिकेट लवर्स हैं, आप PSL फॉलो करते हैं, आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, आतिफ साहब से कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, फर्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुंतज़िर अब्बास गोंदला है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। मेरा सवाल ये है कि ग्रास लेवल को अगर छोड़ें, जो हमारी इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन होती है, उसमें ये जो हमारी टीम्स हैं लाहौर कलंदर, ये क्यों नहीं अपना रोल अदा करते? अब जो इस दफा सिलेक्शन थी, हर बंदा जानता है वो बड़ी मतलब फेवरेटिज्म नेपोटिज्म पे हुई है, और उसका हाल हम सबने देख लिया कि क्या हुआ है। क्या आप सिर्फ ग्राउंड लेवल से सिर्फ उठाते हैं, वहां पे अपना किरदार क्यों नहीं अदा करते? ये मेरी एक मतलब विश भी है, एक कह लें गिला भी है कि यहाँ से उठाए तो जाते हैं प्लेयर, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे जाना होता है तो फिर इन तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक आपको रस्म चलानी चाहिए बगावत की, कि उसमें भी फिर वो स्टूडेंट वो जाने चाहिए प्लेयर जो उसके वाकई आइल हो। मैं आपको बगावत का वाकया सुना देता हूँ। हारिस रऊफ 2017 में हमारे गुजरावाला में ट्रायल देने आए, और वहाँ पे 19,000 बच्चा ट्रायल देने आए। और एक बात आपको बताता चलूँ आपको कि 6 लाख बच्चे जिनका हमने फिजिकल ट्रायल किया है, इनमें से एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कि मुझे देखा नहीं गया या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या मैंने कुछ सिफारिश करवाई। सो हारिस जब आया तो हारिस एक ऑब्वियसली एक हम्बल बैकग्राउंड से था, और उनको उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे।
सो हमने उनको उनके घर वालों को 100,000 रुपीज पर मंथ वजीफा दिया कि आपने इनको नहीं छेड़ना, उनका रहना खाना पीना ट्रेनिंग कलंदर्स की जिम्मेदारी थी। अब हमारा हम दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट है। आज तक दुनिया में कोई ये फ्रेंचाइज नहीं कर सकी, हम सारे मुल्क में भी नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत बड़ी लीग है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, साउथ अफ्रीका के साथ है, नामीबिया के साथ है और अब जिम्बाब्वे के साथ भी। सो हारिस को हमने 2 साल ट्रेन किया, ऑस्ट्रेलिया भेजा। वहां से जब हमने उसको पीएसएल में खिलाया, सो वो उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो फास्टेस्ट थी अमंग ऑल द प्लेयर्स। हमने पाकिस्तान में उसको चांस नहीं दिया। फिर हमने बिग बैश में रिक्वेस्ट करके उसको बिग बैश दिलवाई, तो हारिस बन गया। तो देखो ये जो आप लोगों की स्किल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा काम है रिसोर्स प्रोवाइड करना, हमारा काम है एनवायरनमेंट देना। मेहनत तो इन बच्चों ने अपनी की है, हमने तो 6 लाख बच्चे ट्रायल किए हैं, तो बचपन क्यों लिख ले, बाकी किधर के। सो हमारा जो रोल है वो हमारा रोल ये है कि हम प्लेयर को तैयार करके शोकेस कर देते हैं टूर्नामेंट में। बाकी फिर आगे जो रोल है वो पीसीबी का, और ऑब्वियसली वो उनके साथ हमारा उस तरह का नहीं है कि हम उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे असरअंदाज हो सके। बट अभी आपने जिक्र किया आप सरगोदा से, आपको बताऊं 2016 में सरगोदा में जो हमने ट्रायल लिए थे और जो बच्चे सिलेक्ट किए थे उसमें से एक बच्चे का नाम था खुर्रम शहजाद, वो इस वक्त आपकी टेस्ट टीम में आ चुके हैं। मेरे ख्याल से तालियां वो बनती हैं। और कोई सवाल? और मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर से रिलेटेड है इतना, और सिलेक्शन कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन यही था आपका, और आंसर भी यही है कि पीसीबी बेहतर उसका जवाब दे सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज मुदस्सिर फ्रॉम ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने अपना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और आप प्लेयर को नीचे से लेके आते हैं, तो ज्यादातर फोकस जो है ना वो आपका टी20 क्रिकेट पे होता है। आप इवन कुछ प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया भी भेजते हैं बिग बैश लीग में, जैसे आपने हारिस रोड को भी भेजा था। तो जो इस पर वर्ल्ड कप हुआ उसमें सबसे पहला जो एक चीज नजर है कि जो हमारा कोई प्लेयर था वो 10 ओवरों का शायद कोई बॉलर था ही नहीं। शादाब खान को देख लें, आप हारिस रोड को देख लें, वो भी शुरू में बहुत ज्यादा रन लीग करता था, फिर बाद में जो है ना बस उसी की कमी भी पूरी करता रहता था कि रन ना बढ़े। तो क्या सर नेशनल लेवल पे आप फोर्टी क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें ताकि प्लेयर जो हैं वो मतलब वो ओडीआई के प्लेयर अच्छे आए या टेस्ट के प्लेयर अच्छे आए, क्योंकि टी20 तो खेल लेता है हर कोई। जब बात ये है कि हमारी टी20, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि हारिस रऊफ को पाकिस्तान ने नहीं खिलाया, हमने अपनी टीम में खिला दिया और उसके बावजूद भी खिलाया, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया में खिलाया और उसने वहां पर तबाह परफॉर्मेंस दी तो आपको मजबूरन उसको खिलाना पड़ा। सो एक तो हमारे पास 4 डे की टीम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम अगर 4 डे का तैयार भी करेंगे तो उसे खिलाएंगे कौन? अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस तरफ हम ऑलरेडी आपके कहने के बगैर ये कदम उठा चुके हैं कि इस वक्त हमारे 5 प्लेयर जिम्बाब्वे में उनकी डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं 5 टीमों में। ठीक है, ये आज तक किसी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो एक फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, उनके प्लेयर भी मैं डेवलप करूं जो पाकिस्तान में आके डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे प्लेयर उनके डोमेस्टिक में जाके खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरी बात जो आपने की कि हारिस की बॉलिंग के हवाले से, देखिए हारिस हो, शहीन हो, कोई भी हो, मशीन्स नहीं होते, इंसान होते हैं। अब आपका जो अपॉर्चुनिटी आप बच्चों को देते हैं, अब आपको कंडीशंस भी देखनी होती है। इंडिया में जो पिचेस थी वो 350 प्लस पिचेस थी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो सलाहियत नहीं थी। एक ही बंदे की सूरत में थी, उसका नाम था फखर जमान। जब आपने उसको खिलाया उसने साबित कर दिया। और दूसरी बात ये है कि हारिस इज एन एक्सीलेंट डेथ ओवर बॉलर, उस तरह का बॉलर नहीं है दुनिया में। अब जब उसको ओपन करवाते हैं तो वहां पे उसके लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही नहीं थी, हमारे यहाँ नसीम के इंजर्ड होने की वजह से हमारे पास ऑप्शन नहीं बची। क्योंकि आप वही बात जो मैंने आपसे पहले की, प्रेपरेशन आप टूर्नामेंट से पहले करते हो, टूर्नामेंट में प्रेपरेशन नहीं होती, टूर्नामेंट में आप शोकेस करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दूसरा। हेलो, वैसे पूछ रहे हैं आप सर हम एक बार जो अभी के हम देखते थे एक हमारे साथ सही थे वो फॉलोअर साहब को, वो एक बाकी मैनेजर सपोर्टर थे जो अपने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के थे, इसके अलावा वो एक बहुत सारा उनका देखते जब भी अपना सब सर को मतलब नहीं देखते सर, वो क्रिकेट को सर लाइक करते, तो हम सर उनको मतलब दोबारा देखना चाहते हैं कि वो फिर साथ लेके फ्री ही आउट हो जाए। यार उसकी एक रीजन थी, बुनियादी रीजन ये थी कि हमने जब ये फ्रेंचाइज दी तो हमने सोचा कि इसको कमर्शियली कैसे वायबल करें। तो हिस्ट्री में आईपीएल हमसे पहले हुई थी। आईपीएल में आप
क्यों किया था उन्होंने, सबसे पहले ब्रेक इवन कैसे किया था केकेआर ने किया था, और क्यों किया था, उनके पास शाहरुख खान था। हमारे मुल्क में हमने देखा कि एक रुख खान नहीं मिल रहा, तो हमने कहा हम अपना शाहरुख बनाते हैं। क्रिएटेड फवाद राणा, ठीक है। और उस वक्त लीग जो है वो पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान से बाहर थी। सो अब जो हमारा फेस है वो शहनशाह अफरीदी है। आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा मुझे ये बताइए, आगे मौका मिलेगा बाकी टीम्स को? ये 2 मुसलसल ट्रॉफीज आ गई हैं, तीसरी बार भी मुझे नहीं लग रहा कि आप मौका देने वाले किसी को। ये तो ऑडियंस बताएंगे। मैं 4 साल हारा तो 4 साल तो जीत रहे थे। अच्छा ये इस बात पे तालियां आप भी बताएंगी, 4 साल हारे हैं। देख मेरी बात सुन, मैं हर चीज में बहुत पक्का हूँ। हार में भी पक्का था, जीत में भी इंशाल्लाह पक्का हूँ। क्या आप चाहते हैं मुसलसल 4 ट्रॉफी पड़ेगा? अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन होगा, उस पे हम चाहेंगे। मैंने अपना काम कर दिया, अब इनकी दुआएं और सपोर्ट है। वो तो इंशाल्लाह आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप यूथ के लिए दिल से काम कर रहे हैं, और मैंने आपको काम करते नहीं देखा, आपको काम को इबादत की तरह करते देखा है। दिन रात आप जो यूथ के लिए नए से नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और आप जो सजेशन अपने ज़हन में रखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या डायरेक्टली आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से फौरन सोल्यूशन देने वाले एक ही आतिफ राणा साहब, जो कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, और आप जो भी प्लान देंगे हम उसको जरूर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा, किस लकी फैन का होगा? आपने जैसे स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से, शायद आप माइक चाहिए आपको या वैसे? मेरा सब पहली बात तो है कि आज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा जो आपने इंस्टीट्यूट है और पूरे मुल्क में आपने क्रिकेट को बड़ा प्रमोट किया है। दूसरा जो मेरा सवाल ये है कि शुरू में जैसे आप लोगों का सफ़र चला है, 4 कंसेक्यूटिव आ रहे हो, कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो सफ़र आपका कैसा रहा है और आप कैसा रहा है, मतलब क्या फील कर रहे हो? और लूजिंग जो टाइम था उसको किस तरह आपने गुजारा? वो ये कहना चाह रहे हैं, दिल टूट जाता था फौरन, आपका टूटता था या नहीं, आप क्या रहते थे? नहीं, जो लोग अपनी हार को सेलिब्रेट करते हैं ना, जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी के दिल में उम्मीद जगाते हैं ना, जब आप एक प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आते हैं और पाकिस्तान जाते हैं और एक आम आदमी को कहते हैं कि आप, मैं तुझे हारिस रऊफ बना सकता हूँ, शाहीन बना सकता हूँ, वो प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ जहाँ मेहनत करके तुम करते हो, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप उम्मीद जगा रहे होते हैं। तो जब आप किसी के दिल में उम्मीद जगाते हैं तो खुद नाउम्मीद कैसे हो सकते हैं? तो ये तो था ही था कि हमने जीतना ही जीतना था। और जो जिस तरह की मेहनत हमने की, मैंने आपको बताया कि वो हमारी जीत से ज्यादा पाकिस्तान की जीत में कन्वर्ट हो रही है। इंशाल्लाह आप अपना वर्ल्ड कप G20 का आ रहा है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कोई बहुत बेहतर पोजीशन होगी, कोई शाहीन कैप्टन बन गया। थैंक यू सो मच आतिफ राणा साहब आपकी कीमती टाइम के लिए, और आई होप आपने वो सारे सवाल के जवाब दिए जो हमारे यूथ के दिल में थे और आपने पूछे, और आई होप आप सबके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट आप पूछना चाह रहे हैं? चले जी, आप कंक्लूड करते हैं आज। सर मेरा नाम वकास भुट्टा है, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि तारीफ करनी चाहिए, आपने हारिस रऊफ को निकाला है और बनती भी है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप में, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन्स देने वाले भी हारिस रऊफ साहब हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी हारिस रऊफ साहब से बात भी हुई होगी कि ऐसी क्या वजह हुई है कि वो भौंसा भी भूल गए, यारकर भी भूल गए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो मोरल है, वो डाउन हो गया। और सेकंड बात ये है कि हारिस जैसे नसीब शाह चला जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग फिर खत्म हो जाती है, शहीन है और या हारिस रऊफ है, ये 2 बचते हैं। और दूसरा ये है कि आज तक बाबर आजम के बाद ऐसा बैट्समैन क्यों आप नहीं लेके आ रहे कि जो कि आपने वर्ल्ड कप में आपने परफॉर्मेंस देखी है, और बाबर आजम और रिजवान के बाद पीछे शेख रशीद सर बच जाते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि हमें कोई बैट्समैन भी अच्छा निकालना चाहिए? यार देखो, हारिस की जब एक टूर्नामेंट से आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये कंडीशंस वहां पे ऐसी थी इंडिया में, हारिस को भी, महमूद को भी बहुत मार पड़ी थी। वो जो इंग्लैंड के, उनको भी, न्यूजीलैंड के जो है बॉल्ट को भी, जो सेमीफाइनल मैच हुआ है 90 या 100 के करीब स्कोर उसको भी पड़ा। सो स्वाई इंडियन बॉलर्स के सबको मार पड़ी है, वो किसी एक को नहीं पड़ी। और दूसरी बात आपने कही थी कि वो हारिस रऊफ को हमने नहीं निकाला सर। हाँ, मैं वही आपको हमेशा ही लोग बात कहता हूँ कि मैंने उनको प्लेटफॉर्म दिया, मेहनत उन्होंने खुद की। तो मेहनत, और बैट्समैन की जो बात आप करते हैं तो आपने देखा नहीं ताहिर मेक को, यार सेमीफाइनल उसने मैन ऑफ द मैच था, वो भी हारिस रऊफ का रेप्लिकेट है, क्योंकि कहीं नहीं खेला। उसी तरह की उसकी स्टोरी है, सियालकोट से बिलोंग करता है, पाकिस्तान शाहीन में आ गया वो, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले सालों में वो आपको अच्छा, फखर के बाद एक और आपको अच्छा एडिशन मिलेगा। और 128 प्लेयर्स हैं जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में
तैयार हो रहे हैं। तो हर साल आपको एक प्लेयर मिल जाया करेगा इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में अभी कोई 60% या 50% टीम ऐसी है जो कि हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को वन वे और अदर वे पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह 1-2 साल और देने 70-80% हो जाएगी, और जब वो हो जाएगी फिर कोई नहीं रहेगा जिस तरह हमें रहना मुश्किल। अच्छा जोर बताऊंगा, और मैं अगर किसी में ऐड करूँ शेख रशीद साहब की बात करती, बाबर के बाद एक प्लेयर जिसकी बाबर खुद तारीफ करता है, पूरी दुनिया करती है उसकी क्लास की, अब्दुल्ला शफी। प्लेटफॉर्म दिया, दोनों हमारे चैंपियन जो ट्रॉफी आई है ना, वही हमारा ओपनर था फखर जमान के साथ, और अब वो हमारी पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। तो इस बात पर मेरे ख्याल से तालियां बनती हैं कि बैट्समैन को प्लेटफॉर्म मिला। अब हम कंक्लूड करते हैं, कामर रशाद साहब आ चुके हैं जो कि वॉल सिटी को ओवरऑल लाहौर का वो हिस्सा रिवाइव कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं। उसी तरह इस तरफ आतिफ राना साहब हैं। नहीं, वो हम तो इंटेलेक्चुअल खिदमत कर रहे हैं ना, कामरान भाई एक्चुअल खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों शख्सियत हमारे इस हॉल में मौजूद हैं, दोनों अपने अपने कामों में लाहौर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस बात पे मेरे ख्याल से आप सब दोनों शख्सियत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, और हमारा सेशन कंक्लूड होता है। बाकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अनकरीब, और यहाँ पे फैसिलिटीज नजर आएंगी, लाहौर कलंदर्स टीम नजर आएगी बहुत जल्द, और आप सबसे भी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में।